नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मेहता फ्रॉम एग्जामपुर। बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और फॉर्म भी अब भरे जा रहे हैं 67th के। 67th फॉर्म भरने से पहले आप लोगों ने देखा होगा तो कई स्टूडेंट के समक्ष एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि क्या ऑप्शनल्स लिया जाए। तो ऑप्शनल्स लेने से पहले ये एक वीडियोज़ में बना रहा हूँ आप लोग के लिए, क्या और क्यों कैसे, क्योंकि एक ऑप्शनल्स की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है सिलेक्शंस प्रक्रिया में। बीपीएससी, अगर हम बीपीएससी के अगर देखें तो बीपीएससी में एक तो पार्ट होता है जीएस का और दूसरा पार्ट होता है ऑप्शनल का। सिलेक्शंस प्रक्रिया में सबसे बड़ा भूमिका है सिलेक्शन प्रक्रिया में ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल लेने से पहले एक बहुत बड़ी चुनौती होती है स्टूडेंट के समक्ष कि ऑप्शनल क्या चूज करें ताकि उसका मार्क्स अच्छा है, उसकी जीएस में भी भूमिका। इसी समस्या को लेकर के हमने एक वीडियो बनाया है आप लोग के लिए, ताकि उसको लेने से पहले एक बार वीडियो जरूर ध्यान रखें कि उसकी जीएस की भूमिका कैसी है पीएसआईआर को लेकर के, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के। एक्चुअली स्टूडेंट के समक्ष जो एक महत्वपूर्ण समस्या आती है कि ऑप्शनल में क्या क्या लिया जाए, और हमने हमेशा एक बात कही है कि 4 बातें ध्यान रखने वाली बात है ऑप्शंस लेने से पहले। कि एक तो आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तब जाकर के पहली बात कि आपकी रुचि होनी चाहिए ऑप्शनल लेने से पहले उस सब्जेक्ट में। दूसरी बात कि जीएस में उसकी भूमिका कितनी है, जीएस में उसकी भूमिका कितनी है। तीसरी बात कि उसका मटेरियल आसानी से उपलब्ध भी है या नहीं। और चौथी बात कि इसके लिए फैकल्टी अवेलेबल है या नहीं, फैकल्टी अवेलेबल है या नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसीलिए हमने 4 बातों को ध्यान में रखा है। 4 बातों को ध्यान में रख करके हमने पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के, अंतर्राष्ट्रीय नीति को लेकर के हमने एक सिलेबस तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले हमने रखा है कि क्या लिया जाए, ऑप्शनल क्यों ले। तो हमने पीएसआईआर को फोकस रखा है और मैंने अभी कहा आप लोगों से कि 4 बातें ऑप्शनल लेने से पहले जरूर ध्यान रखें। सिलेबस छोटा है, बड़ा है, इस मामले में जाने से अपेक्षा है कि सिलेबस हमारे लायक भी है या नहीं है। सब सिलेबस की अपनी अपनी भूमिका होती है, सब ऑप्शनल की, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट्स, प्रत्येक फैकल्टी अपने अपने तरीके से उस सिलेबस को जांचते परखते हैं और हम दूसरे के प्रभाव में आकर के हम कोई तो ऑप्शनल ले लेते हैं, जिसका प्रभाव हमें मेंस में या पूरे एग्जाम्स के दौरान भुगतना पड़ता है और साल खराब हो जाता है। इसीलिए हमने इस 4 बातों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस को यहाँ फोकस किया है। इसीलिए हमने कहा क्या लें, कितना पढ़ें और कितना छोड़ दें, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी भी चर्चा होगी। कैसे पढ़ें, क्या उसका मटेरियल यानी कि अध्ययन सामग्री हमारे समक्ष उपलब्ध है भी या नहीं है, और यह सिलेबस कितने दिनों का है। अगर इसी को हमने ध्यान में रखते हुए हमने ये कहा कि क्यों ले, सबसे पहले यह सिलेबस क्यों ले, अगर दिखाई दे तो इसकी भूमिका क्या है, इस सिलेबस की क्यों लिया जाए। तो सबसे पहले पीटी में हम देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस की भूमिका पीटी में कितनी है। पॉलिटिकल साइंस की भूमिका पीटी में कितनी है, तो ध्यान रखिएगा पॉलिटी का एक पार्ट पॉलिटिकल साइंस का पेपर होता है। पॉलिटी में 8 से 10 क्वेश्चन पीटी में आता है और करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में, सिर्फ और सिर्फ पीएसआईआर अर्थात पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से। तो यह एक पार्ट तो कवर कर देता है कि 40 क्वेश्चंस, लगभग 40 क्वेश्चंस अकेले यह टॉपिक कवर कर देता है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। इसी के बाद आता है मेंस में। जब हम देखें तो मेंस में ऑप्शनल में
इसकी भूमिका 300 नंबर का। पॉलिटी जो सेकेंड खंड होता है, पॉलिटी में 3 क्वेश्चंस लिखने होते हैं। 3 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस 38 नंबर का, टोटल 114 मार्क्स यहाँ जीएस सेकेंड में, और जीएस फर्स्ट की तैयारी, करंट अफेयर्स की तैयारी भी यहीं से हो जाती है। 3 फिर यहाँ से भी लिखने होते हैं और जा करके फिर 114 मार्क्स का तैयारी हो जाती है। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि आपका 528 नंबर अकेले पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कवर करता है, कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं हो पाता। हम किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट को कमतर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पीएसआईआर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल अफेयर्स का जो भूमिका है सिलेक्शंस प्रक्रिया में वो सर्वाधिक है। वह इसीलिए क्योंकि इसकी भूमिका जीएस के मामले में सबसे ज्यादा है। क्लियर? अब इसमें एक समस्या आती है कि क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें। तो हम आगे भी हमने दिखाया कि इसमें एक चर्च देखते हैं कि क्या पढ़ा जाए, इसमें क्या पढ़ा जाए और क्या पढ़े और कितना छोड़ दें। याद रखिएगा, हर सिलेबस की एक अपनी भूमिका होती है। 5 ही 6 टॉपिक पढ़ने हैं। ये जो टॉपिक है यह इंटरनेशनल रिलेशन आईआर से संबंधित टॉपिक है। आईआर से संबंधित टॉपिक है, जिसमें विदेश नीति से संबंधित एक टॉपिक पढ़ना है और ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित पढ़ना है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसको आप यूएनओ कहते हैं और क्षेत्रीय संस्था, जिसमें 2 प्रकार है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। इस बार यहां से 66 मेंस में यहां से सार्क से संबंधित क्वेश्चंस आया है और यहीं से यूएनओ के भी संबंधित क्वेश्चन आया है। तो सीधा सी बात, कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है? तो एक संस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक विदेश नीति भारत का पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें खास करके नाम या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्षता से क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन विदेश नीति से आता है। ये दोनों टॉपिक आपके 3 क्वेश्चंस को कवर कर लेता है। 3 क्वेश्चंस आपके यहां से कवर हो जाते हैं, जिसमें से एक और भी एक टॉपिक अगर हम मान लेते हैं तो यहां एक टॉपिक और पढ़ना है, सिद्धांत, जैसे शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय नीति, सॉफ्ट पावर, ये सभी इसी से जुड़े हुए हैं टॉपिक। तो यहां से 2 टॉपिक पढ़ना है। अगर हम सेक्शन फर्स्ट की बात करें, यह है सेक्शन फर्स्ट की, और ये जो हमने कहा वह सेक्शन सेकंड का पार्ट था। सेक्शन सेकंड का पार्ट था, ठीक। सेक्शन फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में एक तो पूछा जाता है तंत्र से संबंधित, जैसे तंत्र और व्यवस्था, जैसे संघीय व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा गया है। संघीय व्यवस्था से संबंधित, दलीय प्रणाली से संबंधित, कई बार दलीय प्रणाली से क्वेश्चन आया है। संसदीय प्रणाली से संबंधित, यानी कि यह जो पार्ट है वह पॉलिटी से संबंधित पार्ट है। तो हमारी पॉलिटी की तैयारी हो जाती है और इसके द्वारा इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी हो जाती है, करंट अफेयर्स की, और इसके द्वारा हमारा पॉलिटी की तैयारी हो जाती है। दूसरा जो पढ़ना है विचार और विचारक। स्टूडेंट्स के सामने ना ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि विचार किसका पढ़ें और विचारक किसका पढ़ें। एक्चुअली यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तंत्र और व्यवस्था से। यहां से 2 को 66 मेंस में यहां से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी सिर्फ एक ही क्वेश्चंस के लिए आपको यहां से पढ़ने हैं, मात्र एक क्वेश्चन। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट के समझ दिक्कत है कि विचार में किसका पढ़े और विचारक में किसका पढ़े। अगर मैं विचार, एक क्वेश्चंस आप यहां से ले सकते हैं। अगर विचारक पढ़ें तो 2 प्रकार के विचारक पढ़ने हैं, पश्चिमी और
पूर्वी अर्थात भारतीय विचारक, जिसमें कुछ सिलेक्टेड है गांधी, नेहरू, राम मनोहर लोहिया समाजवाद, और गांधी से क्वेश्चन इस बार पूछे गए हैं। तो एक विचारक तो आपका यहां या तो ये लिख लीजिए या यहां से लिख लीजिए, या तो विचार से लिख लीजिए। मात्र एक क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं यहां से, तो 3, क्योंकि 6 क्वेश्चन मेंस में आते हैं लिखने के लिए, तो 3 क्वेश्चन तो आपका ये कवर हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन यहां से कवर हो गया, मात्र एक क्वेश्चन ही आपका कवर होता है, जिससे अधिक से अधिक मार्क्स उठाया जा सकता है अगर स्ट्रेटजी अच्छी हो तब। अगर हम लोग अच्छे से स्ट्रेटजी तैयार करें और तब हम उस पर अगर हम आगे बढ़ें तो बेहतर से बेहतर मार्क्स उठाए जा सकते हैं। तो ये पता चल गया कि क्या पढ़ें और कितना छोड़ दें। इसी प्रकार कैसे पढ़ें, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमें पता हो गया कि क्या पढ़ें और कैसे कितना पढ़ें, अब हम कैसे पढ़ें। तो इसकी सबसे बड़ी भूमिका है कि सबसे पहले आप टॉपिक वाइज पढ़ें। टॉपिक वाइज हर विचार का, जैसे भी मैंने सिलेबस अभी बनाया, तो हर विचारकों का, जैसे कि विचार का, विचारक का, ये तंत्र का या व्यवस्था का, विदेश नीति का, हर किसी का टॉपिक उठाएं। संस्था का हर किसी का टॉपिक उठाएं और टॉपिक वाइज, जैसे मैं उदारवाद अगर यदि पढ़ रहा हूं तो उदारवादी व्यवस्था से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उदारवाद से, वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए। इससे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बाहर नहीं आते। और ये अभी मैं बताऊंगा आगे पूरे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है इस आधार पर। तो एक तो टॉपिक वाइज पढ़िए और उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डील कर जाइए। आपको जो समस्या आती है, जिस स्टूडेंट्स, जो नए नए स्टूडेंट्स आए हैं या जो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं जो पहले दे चुके हैं लेकिन मेंस नहीं हो पा रहा, उसके समक्ष समस्या ये है कि उनकी राइटिंग समस्या ये आती है कि राइटिंग समस्या कैसे सॉल्व किया जाए, जबकि एक जो क्वेश्चंस है ऑप्शनल का वो लगभग 550 से 600 शब्दों में लिखे जाते हैं। अब 3 घंटा में जो 3 आवर्स का टाइम है, उस टाइम में 6 क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और लगभग 600 शब्द है, अर्थात 3600 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। यह आपके 2 महीने या 1 महीने की तैयारी से नहीं आती, अभी से तैयारी करने से आती है। और मैंने कहा ना कि आपको सिर्फ एक ही टॉपिक पर विशेष फोकस करने हैं। फोकस तो सब पर होगा, लेकिन आपको जो कमजोरी है वो ये है, आपका लगभग पार्ट पढ़ा हुआ है, ये वाला पार्ट आपका पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, इसमें से सिर्फ एक पर तो बेहतर मार्क्स उठाए जा सकते हैं। तो टॉपिक वाइज पढ़ें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, जैसे मैं आगे चर्चा भी करूंगा। तो ये एक चीजें हैं कि कैसे पढ़ें, मटेरियल कौन सा प्रयोग करें। अब आता है कि मटेरियल कौन सा हम प्रयोग करें। क्लियर? अब आता है कि हम कौन सा मटेरियल को प्रयोग करें। तो सबसे पहले एनसीईआरटी जो 11th-12th का है, पीएसआई का सबसे इंपॉर्टेंट है। 66th मेंस में 2 क्वेश्चंस, एक यूएनओ संबंधित क्वेश्चंस, एक नाम संबंधित क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए हैं 12th क्लास के एनसीईआरटी से, डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक, और एक क्वेश्चन सार्क संबंधित पूछा गया है, वह भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, 12th क्लास के एनसीईआरटी समकालीन विश्व से। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी को कवर करना। 11th के दोनों एनसीईआरटी, एक सिद्धांत, एक संवैधानिक व्यवस्था, दोनों टॉपिक, दोनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को पढ़ना। दूसरा, जो नोट्स प्रोवाइड होती है वो होगी, और ओपी गावा की बुक, दोनों, एक पार्ट ओपी गावा की कि आप विचारक
किस संबंधी? दोनों विचारक से संबंधी और विचार से संबंधी। और दूसरा, पॉलिटी के साथ साथ लक्ष्मीकांत की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अदर मटेरियल जैसे न्यूज़पेपर जरूर देखिए, ठीक है। साथ साथ करंट रूप से होने वाली वैश्विक घटनाओं को जरूर इससे टैग करते चले जाइए। जो भी वैश्विक, जैसे अफगानिस्तान की घटना का भारत पर प्रभाव, ठीक है, चीन के पर्ल ऑफ रिंग्स के नीति के आधार पर, घेरों की नीति के आधार पर भारत पर प्रभाव, हिंद महासागर की भूमिका। इसके लिए आपको वर्ल्ड मैप पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। वर्ल्ड मैप पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। आपका वर्ल्ड मैप पर अगर पकड़ अच्छी है तो आपका क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाता है, और एग्जाम में यदि मैप को अगर आप कवर कर पाए तो बेहतर से बेहतर मार्क्स उठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट तो यहाँ से आ जाता है। तो मटेरियल आपको क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान मैंने बता दिया। अब जब हम इसके बाद अगर ऊपर करें, अगर हम ऊपर चलते हैं और हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आया है 66 में, ठीक। अब देखिए 66 में यहां पर दो 2019 के पेपर को देखिए। तो 2019 के पेपर में अर्थात 65th के पेपर में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। तो एक विचार, मैंने भी कहा ना कि एक विचार, एक तो विचार सेक्शन फर्स्ट का जो खंड है, एक तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति उसके क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया है। एक क्वेश्चन एक विचारक से पूछा है और यह पश्चिमी विचारक, यहां से एक क्वेश्चन पश्चिमी विचारक से, मार्क्स ने साम्यवाद को फिर यहां से एक विचारक एक परंपरागत दृष्टिकोण से पूछा है। 4 में से एक क्वेश्चन आपका यहां टच कर सकते हैं। दूसरा मैकियावेली का क्वेश्चन है, तो एक विचारक से हो गया, और एक पार्ट राजनीति विज्ञान जैसे ही जाएंगे तो विज्ञान क्या है, राजनीति को विज्ञान कैसे माना जाए, क्षेत्र कैसे माना जाए, ये सभी तो एक क्वेश्चन तो यहां से आप कर सकते हैं। दूसरा फिर आप देखिए इसी पार्ट का अगर हम इस बात को देखें तब एक क्वेश्चन तो वहां से, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन तो पॉलिटी से पूछ दिया गया है, नीति निदेशक तत्व का योगदान, क्लियर। और एक क्वेश्चन भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। अर्थात 2 क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो गया और एक ही क्वेश्चंस आपको पढ़ना पड़ा। इसलिए पीएसआईआर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सबका पढ़ा हुआ पार्ट है पॉलिटी का, और यह पार्ट जाति की भूमिका पढ़ना है, सबको पढ़ना है इस पार्ट में। तो पॉलिटी का 2 सेक्शंस आ जाता है क्वेश्चंस। इसी प्रकार सेकंड खंड को देखिए तो आप किसी देश की विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हित विचारधारा, एक क्वेश्चन विदेश नीति से, एक क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय संस्था से, एक क्वेश्चन भारतीय विदेश नीति का ही निशस्त्रीकरण के प्रभाव से, निशस्त्रीकरण से पूछा जा रहा है। चलिए यहां 2 क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन अब चलिए इसी प्रकार अब तीसरा क्वेश्चन में आइए। ठीक है, अब क्षेत्र में एक बड़ी आर्थिक शक्ति रूप में भारत के उभरते भारत चीन संबंध, विदेश नीति, नाभिकीय नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी, गुट निरपेक्षता। मैंने कहा गुट नाम की से क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग जो 3 क्वेश्चन इससे आसानी से बन जाते हैं, और इसी प्रकार वहां से भी सेक्शन फर्स्ट से भी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो इजी है और एक क्वेश्चन के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो टॉपिक है या जो ऑप्शनल है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए, एग्जाम के लिए, बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए। तो आप थोड़ा सा अगर स्ट्रेटजी अच्छी अपना ली जाए, अगर स्ट्रेटजी अच्छी अपना ली जाए तो इसमें बेहतर से बेहतर मार्क्स लाने की संभावना है। इसमें पीएसआईआर में तो अगर 558
528 नंबर का अगर आता है, जो हमने भी कहा कि इसका टोटल मार्क्स भूमिका 528 का है, जिसमें से 300 में प्लस 114 में, अब प्लस 114 में अगर अच्छे मार्क्स उठाए जा सकते हैं, जबकि इसमें 185 190 तक मार्क्स उठते हैं, क्लियर, अगर 190 भी इसमें उठा लिया जाए, बेहतर इसमें भी अगर किया जाए तीनों पार्ट्स को, तो बीपीएससी में हम अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी है, आप लोग को यह बताना है कि फॉर्म जब भर रहे हैं आप, तो फॉर्म भरने से पहले आप लोग एक बार कुछ समय के लिए, अभी तो डेट है, लंबी डेट है, ठीक है, आपको ये पूरा महीना है जो आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, आपके पास समय है, एक बार ना ऑप्शनल लेने से पहले अपने आप को जरूर टाइम दीजिए और पूछिए कि हमें बीपीएससी में अगर एक सिलेक्शन लेनी है तो कौन सी बेहतर ऑप्शनल लिया जाए, जिसे जीएस में उसकी भूमिका अच्छी हो, हमें इंटरेस्टिंग लगे, मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो, फैकल्टी अवेलेबल हो। अगर हमने थोड़ा सा भी टाइम दिया तो हमारा बीपीएससी आसानी से हो सकता है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है वह है ऑप्शनल्स को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं तो उनको जो बताया जाता है वही ऑप्शनल ले लेते हैं, ठीक है, वो ये नहीं देखते कि इसका जीएस में क्या भूमिका है, बस हमारे दोस्तों ने वो लिया, हमारे टीचर ने वो कह दिया, इसलिए हम वो ले लेते हैं, हमें खुद इंटरेस्ट नहीं होता। और जब इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास उसका अगर कहा जाए तो उसके पता नहीं है कि कहाँ से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, क्या पढ़ना चाहिए, और हम जब वो ले लेते हैं तो हमारे लिए 2 साल गया ही गया, टाइम भी चला जाता है और साथ साथ हमारा सिलेक्शंस भी रुक जाता है, फिर हम फ्रस्ट्रेट होकर के बार बार ऑप्शनल को बदलते हैं। इसे लेने से पहले ये जरूर ध्यान रखिए क्या लिया जाए, कैसे लिया जाए, क्या पढ़ा जाए। अभी समय है, आपके पास पूरा ये महीना है फॉर्म भरने का, ये पूरे महीने में आप कभी फॉर्म भरिए, लेकिन लेने से पहले पीएसआईआर को या कोई भी ऑप्शन लेने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊंगा कि कैसे इसका सिलेबस आगे बढ़ा जा सकता है, कौन कौन से इसमें टॉपिक आते हैं पढ़ने, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।